हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी वीरांगना का चर्चा करूंगा जिसे इतिहास में उचित न्यायोचित जगह नहीं मिली। हमारे देश में एकमात्र झांसी की रानी का ही उल्लेख मिलता है, परंतु भारत भूमि में और भी ऐसी कई वीरांगनाएं हुई जिन्हें हमारे देशवासी परिचित नहीं हैं। यह हमारे सरकार जो पहले थी उसमें भी इतिहास में वीर महिला वीरांगनाओं का कोई उल्लेख तक नहीं किया है या पाठ्य पुस्तकों में कहीं शामिल तक नहीं किया गया है। यह वामपंथी इतिहासकारों द्वारा इन्हें नज़रअंदाज किया गया। जिस देश में माँ दुर्गा शक्ति काली का पूजा किया जाता है, यहाँ एक से बढ़कर एक वीर महिला शक्ति का उदय हुआ है, किंतु सरकार और इतिहासकारों द्वारा इनका बराबर अवहेलना किया जाता रहा है। वैसे भी देश आज़ाद हुआ और सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपने देशवासियों को इस देश की गौरवशाली इतिहास पाठ्य पुस्तक में शामिल कर बताया जाए, किंतु दुर्भाग्य इस देश का यहाँ लगातार 5 ऐसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री देश को मिला जो इतिहास को जानबूझकर भरमाया। जो मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा। मैं सीधे वीडियो में आता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट द्वारा ज़रूर बतावें। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। गुजरात की वो रानी जिसकी वीरता ने मोहम्मद गौरी को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था, ऐसी वीरांगना का कहानी मैं आपके सामने लाया हूँ जिसे आप पसंद करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब द्वारा ज़रूर बताएंगे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत जीता, परंतु किस प्रकार? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और छोड़ दिया, और धोखे से दूसरी बार रात के समय में हमला कर अपने जयचंदों के साथ उनके साथ भी जयचंद गद्दारी किए, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा 18वें बार में। अब मोहम्मद गौरी ने उनको बंदी बना लेता है, लेकिन धोखे से। तो उसी प्रकार इससे 14 साल पहले गुजरात की एक रानी ने मोहम्मद गौरी को भारत से खदेड़ा था। वो रानी थी नाइकी देवी। मैं इन्हीं का कहानी आपके समझ सुनाऊंगा। हमारे देश के धन ऐश्वर्य को हथियाने के लिए असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत की। कई विदेशी शासक यहाँ पैर जमाने में कामयाब भी रहे। हमारी माटी पर जन्मे सैकड़ों वीर सपूतों ने इस विदेशी ताकतों को बराबर की टक्कर दी। इतिहास में ऐसे असंख्य राजा रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने विदेशी ताकतों को नाकों चने चबवा दिए। राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार लगातार सुनते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे यहाँ की रानियाँ राजकुमारियाँ वीरता और शौर्य दिखाने भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे वो दक्षिण की रानी बेलू नचियार हो या रानी अबक्का हो, या अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी की रानी हो। दुख की बात है कि भारत के वीरों के बारे में जितनी जानकारी हमारे पास है उतनी वीरांगनाओं के बारे में नहीं है। राजा रजवाड़ों की कहानियाँ वीरता के गुणगान तो हम गाते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वीरांगनाओं की गाथाएं गाने में हम कुछ कदम पीछे रह गए। बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ें, सुने और जानें। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुजरात की रानी नाइकी देवी की। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में 18वें युद्ध में तराइन के दूसरे युद्ध हराकर मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश के लिए सबसे पहले गुजरात को चुना था? इस जीत से पहले 14 साल पहले की बात है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की। वो रानी थी गुजरात की नाइकी देवी। गौरतलब है कि रानी नाइकी देवी कैसी दिखती थी आज हम वो भी नहीं जानते, और न ही उनकी वीरता के बारे में ज़्यादा जानकारी है। रानी नाइकी देवी कदम शासक गोवा के महामंडलेश्वर
परमादी की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में उनकी कोई शानी नहीं था। घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में महारत हासिल था। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा, इन्हें चालुक्य वंशी भी कहा जाता है, राजा अनंगपाल सिंह से हुआ था। राजा अनंगपाल ने अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। उनके साथ भी गद्दारी किया। उनका अंगरक्षक ही उनको धोखे से मारा था। नाइकी देवी और राजा अजयपाल सिंह के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नाइकी देवी राजमाता के रूप में राज का काम काज देखती रहीं। चूँकि उनके पुत्र मूलराज द्वितीय अभी बालक थे, इसलिए उनका देखरेख उनकी माता के अंदर ही उनको सब दिया गया कि उनकी देखरेख जो भी है राज का होगा, इनकी माता ही करेंगी जब तक वो जुआ नहीं होते हैं। मोहम्मद गौरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमाना शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नज़र राजपूताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गौरी के निशाने पर था गुजरात का अनिलवाड़ पाटन। अनिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार भी, जिसका नाम टेरिटियस चांडलर का मानना है कि ये जो शहर था अनिलवाड़ पाटन पूरे विश्व में 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वें सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। जब गौरी ने अनिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय की माता के हाथ में थी। गौरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। जल्द ही उसकी एक गलतफहमी दूर होने वाली थी। मोहम्मद गौरी का आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नाइकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गौरी की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास के राजाओं से मदद मांगी। गौरतलब है कि उन्हें नद्दुल के चौहान वंश और जालौर के चौहान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी की भी मदद नहीं मिली। यहाँ के राजाओं का भी एक अवगुण कहा जाए कि विदेशी आक्रांताओं के सामने ये लोग अकेले लड़ते थे, क्योंकि अहम था वो लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मगर बाहर से जो भी आताई आक्रांताएँ आते थे, उन्हें इस देश को लूटना, खसोटना, मंदिर को तोड़ना, बर्बर जातियाँ थीं, उनका सामना करना एक राजे के बस की बात नहीं थी। चूँकि वो लोग बाहर से आते थे, 10-20 राजा मिल के आते थे, उनकी सेना इकट्ठा होकर हमला करती थी भारत पर, भारत के एक राजा के पर। तो यहाँ का राजा, एक राजा क्या करेगा, और बाकी राजा देखते थे। तो इस कारण भी इनके गुलाम होने का कारण था। खैर, आगे हम बताते हैं। रानी नाइकी देवी बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नाइकी को यह समझ आ गया था कि मोहम्मद गौरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी नहीं थी। नाइकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहट्टी पर स्थित गदरघट्टा के उबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। एक कसाहरदा गांव के पास का क्षेत्र है, आज के राजस्थान के सिरोही जिले में यह जगह स्थित है। जब गौरी की सेना कसाहरादा पहुंची तब रानी नाइकी देवी अपने सैन्य को 2 भाग में बांटा, 50 इधर 50,000 उधर, और अपने बेटे को रणभूमि में अपने बेटे को अपने शरीर से बांधा और रणभूमि में उतर गए। रानी नाइकी देवी और मोहम्मद गौरी के बीच हुए इस युद्ध को कसाहरादा का युद्ध, बैटल ऑफ कसाहरादा कहते हैं। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। मोहम्मद गौरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध में महारानी नाइकी देवी ने एक ऐसा वार किया कि वो नपुंसक हो गया और अपने जान बचाने के लिए घोड़े को सरपट दौड़ाने लगा। किसी तरह उसके सैनिक भी उसको बचाने के लिए उसके घोड़े को, उसको आदेश मिला कि कहीं रुकना नहीं, सीधे भागो। वो लोग सुरक्षित जगह खोज रहे थे, इधर उधर भटकते हुए सुरक्षित जगह पहुंच गए, लेकिन इतना डर था कि कहीं रुका नहीं इधर बीच में। इस युद्ध के अगले ही साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और सफल हुआ।
सोलंकी राजा की राज्यसभा के कवि गुजराती कवि सोमेश्वर ने अपने काम में नायकी देव के बेटे मूलराज के बारे में लिखा कि राजा की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को परास्त किया। 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि में नायकी देवी मूल राजा द्वितीय की माता का उल्लेख किया है। मेरुतंग ने लिखा कि रानी नायकी देवी ने माउंट आबू के पास गदरघट्टा में मलेच्छ मुसलमान राजा को हराया। मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिनहाज उस सिराज के लेख में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। रानी नायकी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा न कर सके। दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नायकी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके ये हकदार थी। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इसी तरह की कहानी और इतिहास की वीरांगनाओं की कहानी मैं आपके बीच लेकर आता रहूँगा और आप पसंद करेंगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं अब वीडियो को यहीं रोकता हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहने के आप सबों का धन्यवाद।